पति ने कर ली किसी और से शादी। प्राची और करण एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और दोनों ने शादी भी कर ली। देखते ही देखते शादी के 5 साल बीत गए, लेकिन अभी तक प्राची की कोई संतान नहीं हुआ। प्राची और करण दोनों ही पूरे मन से एक संतान की प्रार्थना करते थे। एक दिन करण शादी करके एक दूसरी औरत को घर ले आया और प्राची से कहा, मुझे एक संतान की सख्त ज़रूरत है जो तुम मुझे नहीं दे सकती, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो। ये कहकर करण और उसकी दूसरी पत्नी कमरे में चली गई और प्राची के मुंह के ऊपर दरवाज़ा लगा दिया। प्राची की मानो तो आसमान सिर पर टूट पड़ा। प्राची विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वह वही करण है जिसने कभी कहा था, जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो दोनों ही साथ मरेंगे। दूसरी पत्नी आने पर करण उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार देता था। खाने के टेबल पर उसे खिला दिया करता था। दोनों ही अक्सर बाहर घूमने जाते थे। काम से जल्दी आकर उसके साथ समय बिताता था। प्राची ये सब सहन नहीं कर पा रही थी और करती भी कैसे। कोई अपने पति को किसी और के साथ कैसे देख सकता है। वो हर रोज़ घर के कोने में बैठकर रोती थी। कभी कभार मायके भी चली जाती थी, लेकिन वहाँ भी रहती कितने दिन। पति के घर में भी वो होकर भी नहीं होती थी, क्योंकि उससे कोई बात भी नहीं करता था। सब लोग उसे देखकर भी अनदेखा करते थे। घर में नई बहू आने से सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। प्राची के साथ सब लोग ऐसे पेश आने लगे जैसे मानो वह उस घर का कभी था ही नहीं।